सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। पहले वीडियो में हमने दो चीज़ें इसमें से निकाली। एक तो व्यवहारिक तौर पे गुरु की इज्जत ना करना पाप है हमारे यहाँ। ये एक अतीन्द्रिय ज्ञान है और इसको हमने खो दिया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जिसके बिना जगत होता नहीं, जिसके बिना जगत दिखता नहीं, वो ही हमारा खो गया है। जगत नहीं मालूम पड़ता बिना परमात्मा के। तो यदि हम कुछ भी जानते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तुम जानते हो और तुम जान नहीं सकते यदि तुम ना हो तो। बॉडी एंड वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन। ये होते ही नहीं है, ऐसा है। ये है अतीन्द्रिय ज्ञान की इम्पोर्टेंस। फिर हमने दोस्तों एक चीज़ जानी छोटी सी, कि संसार का काम चले इसके लिए परमात्मा की कथा की ज़रूरत नहीं है। यह काम तो जानवरों का भी चलता है, बल्कि इंसानों से बेहतर चलता है। यदि आपको ऐसा ज्ञान चाहिए कि आप का प्रलय भी कुछ ना कर पाए, काल भी कुछ ना कर पाए, तो आपको आत्मकथा ही चाहिए। आत्मज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं। फिर हमारी ओपन सीक्रेट की वो दर्द, जाने कौन यह परमानंद पाएगा। वी आर क्वालिफाइड, वी डिजर्व, वी कैन, इट इज इन अवर विसिनिटी। जाने कौन होगा जिसमें ऐसी मुमुक्षा रहेगी। दोस्तों, ये मुमुक्षा कब होगी यह कोई नहीं जान पा रहा है। मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा रहेगी। सुख दुख, लाभ हानि, भोग, जन्म मरण की चिंता, सबसे बचना हो, उसके लिए यह अतीन्द्रिय ज्ञान जरूरी है। दोस्तों, अब थोड़ी सी छोटी सी टेक्निकल बात जो हमें जल्दी समझ में आती है। दोस्तों, ये मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया, ब्राह्मण फैमिली से थे। तो शायद पहली या दूसरी बार ही गया था। तो उनके घर में वो महाभारत की फेमस तस्वीर, जगत फेमस तस्वीर लगी हुई थी कि श्री कृष्ण रथ पे बैठे हुए हैं, अर्जुन भी बैठे हुए हैं और 5 घोड़ों ने लगाम श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ी हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या जानती हो इस फोटो के बारे में। उसने कहा कुछ भी नहीं, फोटो है, महाभारत की है, ये कृष्ण है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ था। वो ब्राह्मण फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी। आई डो नॉट मीन टू से ब्राह्मण मतलब, बट स्टूडेंट थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेशनल्स थे। प्रॉब्लम्स में थे, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन इंडिया में थे, उसको कुछ नहीं पता था। मतलब क्या बताएं आप। सब जानते हैं कि ये 5 घोड़े 5 ज्ञानेंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमेशा बाहर की तरफ भाग रही हैं। जो लगाम है ये मन को रिप्रेजेंट करती है, और ये लगाम जो है बुद्धि यानी भगवान के हाथ में रखनी चाहिए। तो जीव अर्जुन का रथ जो है ये भवसागर पार कर लेगा। छोटी सी बात थी, उसको मालूम तक नहीं था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मिस तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे अतीन्द्रिय ज्ञान के तरफ ही। तो दोस्तों, जरा मॉडल समझिए कि विषय हैं, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, और मन के पीछे है उसका साक्षी। बस केवल 4 है ये।
इसमें दोस्तों जो समझने वाली अंदर की चीज़ है वो ये ऐसे निकल के आती है कि इंद्रियां विषयों से संपर्क तो रखती हैं, इंद्रियां जोड़ के तो रखती हैं अपने आप को अपने विषयों से, लेकिन तादात्म्य नहीं करती, उनसे अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती हैं। ये दोस्तों क्लियर चीज़ समझना है। ये आँख देखती है, लेकिन जिस जिस चीज़ को देखती है, रूप को देखती है, उसका उससे कोई संबंध नहीं रखती है, तादात्म्य तो बिल्कुल भी नहीं रखती है। उसका काम केवल सिमिलरली कान है, सुनते हैं पर रहते अलग हैं। ऐसे हमारी इंद्रियां जो हैं ये तादात्म्य नहीं करती। दृष्टा बनना आसान है, बट लॉजिक इज सो ब्यूटीफुल। इंद्रियां विषयों से अलग हैं। यहां दोस्तों थोड़ा सा चेतना का मामला निकल के आता है। जैसे आपका घर है, टेबल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है, आपको उससे लगाव है, लेकिन आपके मकान को आपसे कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड? आपको दीवार से प्यार है, उसकी पेंटिंग से प्यार है, उसके कलर से प्यार है, आपको उसकी याद भी आ सकती है, आप उसको रेफ़र भी कर सकते हो, उसको आप लेकिन उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। पति पत्नी है, दो इंसान हैं, दोनों में चेतना है, तो दोनों एक दूसरे को प्रिय होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जहाँ चेतना नहीं है वहाँ से कोई लगाव नहीं होता। विषयों को इंद्रियों से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जो प्रकृति है दोस्तों, प्रकृति, नेचर, प्रकृति को भी हमसे कोई मतलब नहीं है। विषयों ने कभी देखा है इंद्रियों की ओर? कभी नहीं। विषयों को मालूम भी नहीं इंद्रियां हैं कि नहीं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसी में से लॉजिक को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कीजिए तो वैसे ही इंद्रियों को नहीं पता कि मन है कि नहीं, और मन को हमारा कुछ नहीं पता। मन को हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमें मन का पता है, और उसी लॉजिक से हमें सब का पता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो हम हैं, या ये आप हो या तुम हो, ये तुम जो हो, आप साक्षी के सीट पे बैठ जाओ तो आपको मन का पता है, फिर इंद्रियों का पता है, फिर विषयों का पता है, लेकिन जो नीचे वाला है उसको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये लॉजिक आपको समझना चाहिए। तो क्या बात निकल के आती है कि सब विषय तो मेरे लिए हैं, मेरे ही हैं। इंद्रियों के सहारे सबको देखते हो आप। कौन देखते हो? आप, यू, भगवान नहीं। आप जागृत को स्वप्न से नहीं देखते और स्वप्न को जागृत से नहीं देखते, दोनों को आप ही देखते हो, सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली। ईदर यू सी द ड्रीम स्टेज और यू सी द awakened stage. Rather, you see the entire Jagat, and the beauty comes out is कि आपके सिवा जैसे ये चेतना या ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। आप जहां हो वही ज्ञान है। आपसे ही ज्ञान कहीं है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं डायरेक्ट है,
और कहीं कहीं परंपरा से है, सिस्टम से है, यू नो। लेकिन है वो आपके कारण ही। साक्षात जो आप देखते हो उसी कारण आपका नाम साक्षी है, क्योंकि आप बिना किसी की सहायता से देखते हो तो आप मन के साक्षी हो। साक्षात देखते हो तो साक्षी हो, और जब किसी के साथ लेकर देखते हो तो दृष्टा हो। जब आप इंद्रियों का सहारा लेकर विषयों को, जगत को देखते हो तब आप दृष्टा हो। जब आप डायरेक्ट देखते हो तब आप साक्षी हो। जब आप साक्षात्कार डायरेक्ट करते हो तो आप साक्षी हो। रूप के तुम दृष्टा हो, शब्द के तुम श्रोता हो। तुम्हारे सिवा, तुम्हारे बिना ना आंख देखती है ना कान सुनता है। दोस्तों, ये लॉजिक को जरा गौर से, थोड़ा दिमाग लगा करके गहराई से समझने की कोशिश करना। परमात्मा किसी का विषय नहीं है, और किसी का विषय सिर्फ तुम ही हो जो नहीं हो। खो गए हो ना, ऊपर बताया था ना हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, अभी उसको रिपीट भी किया था कि जो नहीं हो, खो गए हो, यू नो। अब जरा ध्यान दो दोस्तों कि गॉड किसी का भी विषय नहीं है, और जो किसी का भी विषय नहीं है वो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जो किसी का विषय नहीं है, इसीलिए तुम्हारे सिवा गॉड, परमात्मा कोई और नहीं है। दोस्तों, इस लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा स्टे करना। आपको बहुत बड़े ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान का इसमें से एक अनुभव होगा। When it is said तत्त्वम असि, when it is said अहम ब्रह्मास्मि, उसका लॉजिक कितना क्लियर कट है, बस समझने का थोड़ा सा फेरा है जो मैंने नहीं दोस्तों, ये ज्ञानियों की बातें हैं। और ओपन सीक्रेट का ये कर्तव्य है कि आप लोगों को जब भी आप स्वाध्याय में जाओगे तो ज्ञान में आप गुमराह ना हो, उससे आपको अवगत कराए। ओके फ्रेंड्स, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज ड्वेल ऑन इट, सी इट, स्टडी इट अगेन एंड अगेन, यू नो। आपको ये चीज़ मिस होती रहेगी, लेकिन आपका सच्चाई इसी में है दोस्तों। प्रॉब्लम्स हमारी क्या हैं दोस्तों कि हम हमेशा, जैसे बताया कि जागृत तो कभी होते ही नहीं है। ड्रीम वर्ल्ड में तो ड्रीम में चले गए, सुषुप्ति में तो कुछ समझ में आना ही नहीं है, और जागृत हम कहते भर हैं बस। कितनी तरह से मैंने बताया है आपको, ये सतत बेहोशी, यू नो। और ये छोटे से, यू नो, नौकरी करना, और नौकरी में भी ज़्यादातर रिपीटेड यांत्रिक वे में वर्क करना, तो कहाँ हम जागृत हुए फिर। ये प्रॉब्लम तो दोस्तों हमें एज प्रोफेशनल समझनी ही है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग हर चीज़ को अपने ख्याल में बना लेते हैं बस, बिकॉज वी थिंक वी नो, बट वो ड्रीम है, एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है, एक ऑलरेडी मेड प्रोग्राम है जो हम बना लेते हैं। ओपन सीक्रेट की दोस्तों जो बेस देखिए आप, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी ओपन, ओनली वी हैव टू ओपन टू दैट, यू नो। तो मनुष्य जो है, इंसान जो है, मानव जो है, और हम भी, तुम, चलो ये मैं थोड़ा सा आपको टीजिंग वे में कहता हूँ, जस्ट पर्पस इज टू मेक यू क्लियर, यू नो। तुम ख्याल
में भी वही बनाते हो दोस्तों जिसका आपको आदत पड़ चुकी होती है। जो आप सदा करते रहते हो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। सदा करते क्यों रहते हो कि कुछ नया सदा क्यों करते रहते हो कि कुछ नया करने का ना हमारा सिस्टम है, ना हमारी एजुकेशन है, ना हमारे मन के अंदर के कभी भाव है, ना हमें कभी सोचते हैं, तो उसकी हमको आदत पड़ जाती है और हम ख्याल में ही सब कुछ बना लेते हैं। ख्याल में ही तुम सपना बना लेते हो, ख्याल में ही तुम जागृत बना लेते हो, ये दुनिया बना लेते हो, इंद्रियां भी बना लेते हो और सदा बनाते ही रहते हो। आप बनाते ही रहोगे दोस्तों, ये है प्रॉब्लम। एनीबडी ही इज सो मच attuned to being in the dream unreal world only, so much so कि शास्त्र तो ये कहता है कि मर जाओगे तब भी बना लोगे, और वो बार बार चली जाती है, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। ये है प्रॉब्लम। यदि तुम चाहो तो आज ही इस ख्याल को तोड़ दो, तो तुम आज ही ब्रह्म हो, कल नहीं। ब्रह्म होने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है दोस्तों। केवल जैसे कहते हैं दोस्तों कि तर्क में ही द्वार है। तर्क से मिलेगा, लेकिन वो तर्क लगाना है, उसके बाद तर्क का कोई मीनिंग नहीं है। जन्मों से कब से हम लोग सिर्फ हम शरीर हैं, जिसको कहा गया है देह ध्यास। मैं देह हूँ, ऑल दिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, बस इसी की रिक्वायरमेंट्स, इसी का लॉजिक, इसी की कमाई, इसी को बढ़ाना, इसी में से एंटरटेनमेंट, इसी में से आनंद, इसी को मैं देह हूँ। जन्मों से यही समझ में आता है। द प्रॉब्लम इज दिस ओनली। मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, यह थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, कभी कभी समझ में आता है और हट जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस, जस्ट टू रिपीट अज्ञान और देह ध्यास। बॉडी के बियॉन्ड हम नहीं सोच पाते, ऐसा हमने अपने आप को बना लिया है। और अज्ञान तो है ही, क्योंकि ना हम ज्ञान बुद्धि में कभी भी आगे की अतीन्द्रिय को झलक तक पाने के लिए कार्य करते हैं। और कोई दोस्तों जो शास्त्र है ना, इतना उलझा हुआ लिखा हुआ है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कितनी धूल पड़ी है उसके ऊपर। तो प्लीज लेट ओपन सीक्रेट गिव यू द लीड, यही काम है उसका। अज्ञान और देह ध्यास का यह परिणाम है कि ना तुम ब्रह्म हो और ना ही कोई होने की संभावना है। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम फ्रेंड्स। अतीन्द्रिय ज्ञान को मैंने कोशिश की है बहुत सारे ज्ञानियों के वर्ड्स को लेकर के दोस्तों आपको समझाने की। तो दोस्तों स्टार्टिंग वहीं से हो गई कि गुरु झूठा है और तुम सच्चे हो। किसी भी लर्नेड को तो हम मान ही नहीं सकते। वो है ना स्टेटमेंट कि अगर गोल्ड गलत जगह भी पड़ा हो तो आदमी उठा लेता है। दोज थिंग्स हमने किसी को मेरे जब कोई वीडियोस को मैं बोलता हूँ ना कैसा लगा, तो कहते हैं कि बहुत स्लो है। मैं क्या बताऊँ, स्लो है। बोलते हैं कि वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फास्ट बोलते हैं ना, हाथ पैर हिला करके, तो बहुत मीनिंग होता है उसमें, ये वो। चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग बना लिया है।
बीइंग प्रोफेशनल्स हमने आइकॉन्स को स्टडी किया, हमने संतों को स्टडी किया, हमने अब ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। तो जो रियल ज्ञान है उसको पकड़ने के प्रति दिमाग लगाना चाहिए। ये कपड़े कैसे पहने हैं, ये शक्ल कैसी है, ये वीडियो सुंदर क्यों नहीं है, ये म्यूज़िक ठीक क्यों नहीं है, ये प्रेजेंटेशन अच्छी क्यों नहीं है, यार ये तो मुझे पता है इसमें तो दोस्तों ये है स्टार्टिंग। मैं यहीं से बोलता हूँ कि हमारे देश में माता पिता भगवान के तुल्य थे, गुरु देवता के तुल्य था। ये मंदिर, ये नदियाँ, ये त्योहार, ये रिश्ते, ये हमारे इनकी जो मतलब रिलेशनल ग्रेटनेसेस थी, उन्हें चूकना बस हमने चूक गए, ज़िंदगी चूक गई दोस्तों। ये क्या ग्रेटनेस हमने पाल ली है। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट पकड़ लो, जो लर्नेड है, जो गुरु है, वो झूठा नहीं है। यदि आपको उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है तो गलती तुम्हारी है। इतनी हिम्मत जुटाओ कि तुम समझो कि झूठे तुम हो और सच्चा गुरु है। गुरु को क्या स्वार्थ है बताइए आप? एक लर्नेड को क्या स्वार्थ है? वो कोई ठग है, कोई चोर है, कोई डरपोक है? नहीं, कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क, रेफरेंस, लेवल, प्रोग्राम हमारा बिगड़ा हुआ है। गुरु की बात को सुनने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, धैर्य चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये कहती है कि तुम भी तो बीच में बैठे हो, कैसे सुन लूं। तो दोस्तों, ये अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर बस ऐसा हिस्सा ही है। प्रोफेशनल्स हैं, बहुत रीच हो दोस्तों, आप लोग बहुत ज्ञानी हो। ओपन सीक्रेट अगेन एंड अगेन कहता है, ब्रह्मा और उसके बियॉन्ड की जो मंजिलें हैं ये आपके लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं। लेकिन रास्ता भटक गए, समझ को रोक लिया या समझा नहीं अपनी गलती, या कंडीशन्ड दुनिया के हिसाब से ही सब ठीक समझते रहे और अपनी कंडीशनिंग को ही ग्रेटेस्ट मानते रहे, फिर इसके पार निकलने का कोई चारा नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको इन वीडियोस के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, मीनिंगफुल लगे होंगे। थोड़े गहरे तो हैं, लेकिन लॉजिक एक एक स्टेप का है। आप तो प्रोफेशनल्स हैं, मल्टी स्टेप्स को सॉल्व कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इंडियन प्रोफेशनल्स यदि एक बार ठान लें और एक अच्छे से गुरु से स्टार्टिंग करवा लें, तो ओपन सीक्रेट ने अपनी पूरी लाइफ लगाने के बाद ये सच्चाइयाँ आपके सामने पेश करने की मेहनत कर रहा है। और ये मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, ओपन सीक्रेट का कुछ भी नहीं है, यही वेदांत है। बहुत कम गुरु, बहुत अच्छे अच्छे गुरु यही सब बताते फिरते हैं। लेकिन चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। May God bless us all. May God be with us all. God bless us all. Thank you, friends.